हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डू द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि आज मैं आपको एक साइकोलॉजी का चैप्टर करवाने जा रही हूँ। तो साइकोलॉजी की वीडियो भी मैं आपको दे दिया करूँगी, तो कि एस्टेट में जो है साइकोलॉजी 30 मार्क्स की आती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट आज देखते हैं। विकास जो है काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन जो है हर बार आता है। ठीक है, विकास और वृद्धि से क्वेश्चन हर बार आता है। तो विकास की डेफिनेशन देख लीजिए। हर लोग के अनुसार विकास परतों में वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तन एक गतिशील श्रृंखला है। अब इसमें मैं आपको कुछ इसके प्रिंसिपल करवाऊंगी जहां से क्वेश्चन आता है। डिस्क्राइब द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट आपको पॉइंट रहेगा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। जो विकास है हमारा, इसमें कॉन्टिन्यूटी जो है चलती रहती, क्योंकि हमारा जो विकास है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। इवन ये हमारा विकास जो है माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाता है। कई बार यहीं से क्वेश्चन आया कि भी विकास कहाँ से शुरू हो जाता है, माँ के गर्भ से शुरू होता है। ठीक है, इस नोट कर लीजिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट रहेगा प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न आपका जो है विकास में रहता है। विकास की प्रक्रिया एक रूपता के रूप में दिखाई देती है, चाहे व्यक्तिगत भिन्नताएं कितनी भी हो, लेकिन एक रूपता विकास के क्रम के संदर्भ में होगी। यानी कि सबसे पहले सब जैसे माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, तो बच्चों का विकास जो है क्रम से चलता है, और एक निश्चित क्रम मतलब सिर से पैर की तरफ होता है। व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। मनोवैज्ञानिक व्यक्तिक भिन्नताओं के सिद्धांत को बहुत महत्व देते हैं। चूंकि विकास प्रक्रिया को विभिन्न आयु वर्ग में बांटा गया है और इसकी आयु वर्ग की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, जिनके कारण हर एज और क्लास के व्यक्ति के व्यवहार में जो है डिफरेंस मतलब पाया जाता है। जैसे जुड़वा बच्चों में भी आपको कई बार जो है व्यक्तिगत भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। यानी कि आप दो भाई बहन हो तो आपका जो है स्वभाव अलग होगा, और दूसरी जो बहन या भाई है उसका स्वभाव अलग होगा। इसलिए कहती है व्यक्तिगत भिन्नताओं का विकास भी है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। फोर्थ पॉइंट आता है आपका वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त परिणाम का सिद्धांत। ठीक है, ये जो है हमारा वंशानुक्रम और वातावरण का जो एक संयुक्त बच्चे को कैसी हम परवरिश देते हैं, कैसे एनवायरनमेंट में वो रहता है। कुछ हमारी जो वंशानुक्रम जो हमें जो जीन्स जो हमें माता पिता से या अपने दादा दादी से मिलते हैं, वंशानुक्रम मिलते हैं, उनका दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एनवायरनमेंट और वंशानुक्रम का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहता है प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। ठीक है, समग्र विकास का सिद्धांत। यानी कि हमारे ये ऐसा नहीं है कि समग्र रूप से विकास होता है, भिन्न भिन्न पक्षों का विकास एक साथ चलता रहता है। जैसे हाथ का, पैर का, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास भी हमारा साथ साथ चलता रहता है। ठीक है, सामाजिक विकास यानी कि जब हम सोशल इंटरेक्शन में आते हैं तो भी मानसिक विकास भी, शारीरिक भी और संवेगात्मक विकास भी, क्योंकि बच्चे में जो है पैदा होते ही जो है संवेदनाएं जो है आ जाती हैं। उसके बाद रहेगा परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में परिपक्वता और अधिगम की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। यानी कि जैसे जैसे हमारा बच्चे में परिपक्वता मैच्योर होता है बच्चा, वैसे वैसे वो समाज से अलग अलग तरीके से जो है सीखता चला जाता है। ठीक है, उसकी जो है क्लासिफिकेशन करने की चीज़ों की क्षमता बढ़ जाती है, पहचानने की क्षमता बढ़ जाती है। ये मम्मी पापा, ये दादा दादी हैं, ये बाहर का व्यक्ति है। ठीक है, कोई भी चीज़ है वो रियल है या अनरियल है, उसमें मैच्योरिटी आ जाती है, और मैच्योरिटी आने के बाद वो बच्चा सीखना शुरू कर देता है। उसमें कुछ पॉइंट रहेंगे आपके, देखो। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि आपका जो डेवलपमेंट है किस डायरेक्शन में होता है, सिर से पैर की ओर आपका जो है डेवलपमेंट होता है। उसमें आपका ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार आया है, सिर से पाँव की ओर आपका जो विकसित, न कि पाँव से सिर की ओर। रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, इसका इस तरह का विकास जो आपका रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है और फिर प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस विकास होना शुरू हो जाता है। कई बार इसका नाम पूछा गया है वही। ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जाता है वही, जैसे हम रीढ़ की हड्डी से बाहर का जब विकास होता है तो उसको किस नाम से जानते हैं, तो ये नाम आपको याद कर लेना है, प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। ठीक है, स्वरूप के पश्चात क्रियाएं, स्ट्रक्चर, प्रोसेस, फंक्शंस। जब हमारे जो शरीर के अंग हैं विकसित हो जाते हैं और उसके पश्चात उनका हम किस किस तरह से, मांसपेशियां विकसित होने के बाद हम किस तरह से उनका यूज करते हैं। वृद्धि और विकास की गति दर में भिन्नता का विकास पाया जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
वेरिएशंस पाए जाते हैं भाई अलग अलग वृद्धि और विकास में। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, जो हम कई बार हम विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जैसे भाई बाल की एग्जाम्पल है कि बाल के सम्मान है, रुचियाँ हैं, अभिरुचियाँ हैं, वृद्धि इत्यादि को लेकर। सामान्य से विशिष्ट की ओर हमारा विकास होता है, क्योंकि पहले हम बच्चा जो है चीज़ों की ओर देखता रहता है और धीरे धीरे फिर उनको पकड़ना सीखता है, और धीरे धीरे पकड़ने के बाद वो चलने लग जाता है, दौड़ने लग जाता है, चीज़ों को पहचानने लग जाता है, रियल और अनरियल का पता लग जाता है उसको। तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास का सिद्धांत है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का संपूर्ण अंग और फिर उसके विशिष्ट भागों का प्रयोग करना सीख जाता है, ठीक है। पहले वो डलिया चलता है और फिर वो खड़ा होना सीखता है, फिर खड़ा होने के बाद वो दौड़ने लग जाता है, ठीक है। हाथ पैरों का यूज़ करके वो चीज़ों को पकड़ने का प्रयास करने लग जाता है। इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। विकास की संचिता और पुनरावृत्ति का सिद्धांत, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिकैप्चुलेशन। काफ़ी पॉइंट मैंने आपको जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के करवा दिए, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो वही मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल मैं आपको एक पर्सनालिटी का चैप्टर करवा दूंगी और जो आपका एस्टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको जो है मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट।